60% लोग ऐसे हैं जो अपने वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने के लिए करते हैं और 70% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए करते हैं। लगभग 60% लोग ऐसे भी हैं जो इसका इस्तेमाल रोजगार और शिक्षा के लिए करते हैं। जी हाँ, वोटर आईडी कार्ड सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई और तरीके की सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी है वोटर आईडी कार्ड का होना और उसका अपडेटेड होना। वोटर आईडी कार्ड आपकी नागरिकता का सबूत तो है ही और साथ ही आपके मताधिकार को भी दिखाता है और आपको सामाजिक और राजनीतिक ताकत देता है। तो बताओ, अभी तक आपने वोटर आईडी कार्ड बनवाया या नहीं बनवाया, और अगर बना हुआ है तो अपडेट करवाया या नहीं। इस सीरीज में वोटर आईडी कार्ड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। वोटर आईडी कार्ड, जिसे हम एपिक भी कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब प्रोवाइड कराती है जब आप 18 साल के हो जाते हो और वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें हर किसी को एक यूनिक नंबर मिलता है जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ की तरह काम करता है और वोटिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने से भी बचाता है। और तो और आपके वोट की पहचान भी कराता है कि वो वोट किस पर्टिकुलर शहर से आया है, किस जगह से आया है, किस बूथ से आया है। तो आपने जान लिया होगा कि वोटर आईडी कार्ड बनवाना कितना ज्यादा जरूरी है, पर उसको बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जानते हैं अगले एपिसोड में। वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको जरूरत होती है सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो की। सेकंड, आपको चाहिए होता है कोई एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आपका गैस का बिल, पानी का बिल। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। थर्ड, आपको चाहिए होता है एज प्रूफ, जिसमें आप 10-12 का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। फोर्थ, हमें चाहिए होता है आईडी प्रूफ, जिसमें आप अपने स्टूडेंट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना भी हुआ है लेकिन उस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है जब आपको वोट डालने जाना है, तो क्या आप वोट नहीं डालेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप तब भी वोट डाल सकते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज भी है तो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेके सीधे जाइए और वोट डाल दीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए अब जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल का इंडियन सिटीजन होने की जरूरत है और आपका कोई परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, तब आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन इंडिया में 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका कोई परमानेंट एड्रेस है ही नहीं, जो कि किराए के मकान में रहते हैं, यानी कि रेंट पर रहते हैं। तो क्या वो लोग वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते? बिल्कुल बनवा सकते हैं, मैं बताऊंगी कैसे, लेकिन उसके लिए आपको सीरीज को बस एंड तक देखना है, क्योंकि उससे पहले आपको ये तो बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड एग्जैक्टली बनेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप, वो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। पहले ऑनलाइन तरीका बताती हूँ। आपको वोटर हेल्पलाइन नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ डिस्क्लेमर आता है, एक्सेप्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन का ऑप्शन आएगा, स्किप कर देना है। नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अपना फोन नंबर डालना है, वो फोन नंबर आपका वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाएगा। बस अब आपके पास एक OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें फिल कर देना है और वेरीफाई कर देना है। अब क्योंकि हम पहली बार बनवा रहे हैं तो इसमें हम यस चूज करेंगे। अब आपको यहाँ स्टेट चूज करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि आप जो भी फोटो अपलोड करोगे यहाँ पर, वही फोटो आपके वोटर आईडी कार्ड में शो होगी, तो आप अपनी मनपसंद फोटो अपलोड कर सकते हो। अब सिंपल बाकी डिटेल्स आप फिल कर दो, जैसे कि जेंडर, नेम, सरनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। रिलेशन टाइप चूज करना है। अब यहाँ आपको रिलेटिव का नाम डालना है। अब उनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ होगा तो उस वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है, नेक्स्ट करना है। अब हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है और एड्रेस का प्रूफ भी अटैच करना है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी थी। अच्छा, एक चीज और कि आपको यहाँ पर पिन कोड भी डालना है और पोस्ट ऑफिस भी डालना है, तो वो आप अच्छे से पहले पता कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, यहाँ आपको फिल करना है कि जिस एड्रेस को आपने चूज किया है वहाँ पर आप कब से रह रहे हैं। बस अब नेम और प्लेस एंटर करना है और डन पर क्लिक करना है। अब आप ही की डिटेल्स ही दिखाएगा जो कि वोटर आईडी कार्ड में आएगी, तो उसको आपको अच्छे से एक बार रीचेक करना है। अब आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ कि आप इस रेफरेंस नंबर की मदद से कैसे अपना वोटर आईडी का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। एक और ऑनलाइन तरीका है फॉर्म भरने का, जो कि आप इस वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है।
खैर ये तो हुआ ऑनलाइन तरीका। अब अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो आप अपने नियरेस्ट ERO यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं या फिर AERO असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जा सकते हैं। यहाँ से आपको फॉर्म 6 लेना है। हाँ, वही फॉर्म 6 जो हमने अभी भरा था, बस फर्क इतना होगा कि वो आपके पास एक कागज की तरह आएगा। आपको वो हाथ से मैन्युअली फिल करना है और उसी ऑफिस में सबमिट करा देना है। या फिर एक ऑफलाइन तरीका ऐसा भी है जिसमें आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये फॉर्म आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसे फिल करके आप पोस्ट से भी भेज सकते हो। इसी के साथ एक और तरीका बता देती हूँ कि आप नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर भी ये काम करवा सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको वो बिल्कुल सही से रखने हैं और अपनी सारी की सारी जानकारी डिटेल में अपने पास रखनी है। तो मैंने बोला था ना कि रेफरेंस नंबर संभाल के रखना। हाँ, अब मैं बताऊंगी कि उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो। वापस से आपको वोटर हेल्पलाइन वाली ऐप खोलनी है और यहाँ पर नीचे बॉटम में लेफ्ट कॉर्नर पे 3 छोटी छोटी लाइंस है। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का। यहाँ पर आपको स्टेट डालना है, रेफरेंस नंबर डालना है और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी कि क्या स्टेटस अभी आपका करेंटली चल रहा है। चाहे आपने नए वोटर आईडी कार्ड का आवेदन दिया हो या फिर पुराने वोटर आईडी कार्ड में कुछ बदलाव, कुछ अपडेट्स करवाने हो। और अगर आपको अपना स्टेटस ऑफलाइन चेक करना है तो आपको नियरेस्ट ERO में जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपको अपना नाम बताना है, एड्रेस बताना है और जो रेफरेंस नंबर ERO ने या फिर AERO ने आपको दिया था आपको वो बता देना है। या फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, आप वो भी दे सकते हैं। इतना सब बताने के बाद भी आपके पास, मुझे पता है, कोई ना कोई सवाल आपके बच गए होंगे, तो उसके लिए चलते हैं अगले एपिसोड में। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर आपके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है तो क्या आप वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे या फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि आप रेंट पर रहते होंगे तो आपको अपना लेटेस्ट रेंट अग्रीमेंट चाहिए होगा। बस उसी से आपका काम बन जाएगा। फिर चाहे आपको नया बनवाना हो या पुराने में कुछ बदलाव करवाने हो, वो घर बैठे बैठे इजीली हो जाएंगे। अगर आपको पुराने वोटर आईडी कार्ड में भी कुछ बदलाव करवाने हैं, कुछ अपडेट्स करवाने हैं ना, तो उसमें आपको भरना पड़ेगा फॉर्म 8, जो कि एग्जैक्टली फॉर्म 6 जो भी हमने फिल करा था उसकी तरह है। बस वहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है चूज करने का कि आप क्या बदलवाना चाहते हैं। अब कई बार ये हो सकता है कि आप 18 साल के तो हो गए हैं लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड बन के नहीं आया, तो क्या इसका मतलब आप वोट नहीं डालेंगे? नहीं, आप तब भी वोट डाल सकते हैं। आप चाहे तो अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, 12वीं की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, या फिर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेके वोट डालने जा सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए होंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना लेते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिक्स भी आप में इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि हमारी जिंदगी से जुड़े छोटे से लेके बड़े फैसले तक उस सरकार पर डिपेंड करते हैं जिसको हमने चुना होता है। वही सरकार नई पॉलिसीज बनाती है, रूल्स लेकर आती है और उसका असर सीधे हमारे जीवन पर होता है। पर सवाल ये है कि क्या हमारा असर भी सरकार पर हो सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। सोच समझकर सही सरकार चुनकर और उस सरकार को वोट देकर। तो देखा आपने कैसे 10 मिनट से भी कम टाइम में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना भी सीख लिया, कैसे बदलाव करवाना है वो भी सीख लिया, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और वोटर आईडी कार्ड से जुड़े सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस भी। तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी सटीक जानकारी मिल सके।